द हिंदू एडिटोरियल इज हियर। आज से आप लोगों को पता भी होगा सुबह 9 बजे से परफेक्शन बैच स्टार्ट हो रहा है। परफेक्शन बैच जो आपके इंग्लिश के स्कोर को बहुत ज़्यादा इंप्रूव करेगा किसी भी बैंकिंग एग्जामिनेशन में। हाँ जी, तो अगर आपने अभी तक सब्सक्रिप्शन नहीं लिया हुआ है, गो अहेड टेक इट। आपको अनअकैडमी लर्निंग एप्लीकेशन पे जाना होगा। आप अपना गोल बैंक एग्जाम सिलेक्ट करेंगे, वहां से गेट सब्सक्रिप्शन पे जाएंगे और कोड आप लिख लीजिए निमिषा। इस कोड को आपको यूज करना है निमिषा NIMISHA, जिससे आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। चलिए तो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज के सेशन का श्री गणेश करते हैं। परफेक्शन बैच 9 बजे से स्टार्ट हो रहा है और फाउंडेशन बैच बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल एडवांस लेवल तक का बैच 3 बजे। तो अगर आपको इन बैचेस में एनरोल करना है तो गो अहेड टेक एन अकेडमी सब्सक्रिप्शन एंड डू नॉट फॉरगेट टू यूज द कोड निमिषा। आपको कोड क्या यूज करना है? आपको कोड यूज करना है निमिषा, जिससे आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाए। चलिए तो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज के सेशन का श्री गणेश करते हैं। आज के सेशन को ही शुरुआत करते हैं। सभी बच्चे 9 बजे मिलेंगे आज मुझे परफेक्शन बैच में। कोड मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पर आपको अप्लाई करना होगा। सबसे इकोनॉमिकल सब्सक्रिप्शन लेना, 24 मंथ्स का आपको सबसे सस्ता पड़ेगा, 200 कुछ रुपए पर मंथ पड़ेगा। दैट मीन्स इट इज वेरी 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 इकोनॉमिकल। तो गो फॉर द सब्सक्रिप्शन 24 मंथ्स एंड यूज दिस कोड। चलिए तो आज का सेशन शुरू कर रहे हैं। और जीवन में जोश इस भावना से आता है कि आप उस काम का हिस्सा हैं जिसमें आप विश्वास रखते हैं। तो अगर आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसमें आपका पूरा विश्वास है, आप पूरी लगन के साथ, पूरे डिटर्मिनेशन के साथ उसको कर रहे हैं, तो अंदर से मोटिवेशन ऑटोमेटिकली आएगा। आप ऑटोमेटिकली अंदर से इंस्पायर होगे, आप ऑटोमेटिकली उस काम को करने के लिए अंदर से मोटिवेटेड रहोगे। तो मेक श्योर दैट वट एवर यू डू, मेक इट अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। जो भी आप करें उसको अपनी जिंदगी का एक पार्ट बना ले और आपको उस काम को करने में डेफिनेटली हैप्पीनेस होना शुरू हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। द फर्स्ट वर्ड इज बिलीगर्ड। बिलीगर्ड वर्ड का मीनिंग क्या होता है? बिलीगर्ड वर्ड का मीनिंग होता है किसी को बहुत ज्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन में डाल देना, किसी को बहुत ज्यादा परेशान कर देना। इसका मतलब क्या होता है? बिलीगर्ड, पुट इन अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन। कैन आई से एक तरह का एडजेक्टिव की तरह भी यूज हो सकता है वर्ड, और ये जो वर्ड है एक तरह के वर्ब की तरह भी यूज हो सकता है। It can be used as an adjective also and it can be used as a verb also. It means what? It means put someone in a very difficult situation. आप किसी को एक बहुत ज़्यादा difficult situation में डाल देते हो, इसका मतलब आप उसको क्या कर देते हो? आप उसको beleaguered कर देते हो। Next word is contentious. पहले मुझे part of speech बताइए। लास्ट में OUS आ रहा है तो part of speech क्या होगा? लास्ट में OUS आ रहा है, इसका मतलब पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? बिल्कुल सही बोला, पार्ट ऑफ स्पीच इज एडजेक्टिव। कंटेंशियस वर्ड का मीनिंग क्या होता है? समथिंग दैट इज वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल। कोई ऐसी चीज जो लड़ाई करवा दे, कोई ऐसी चीज जो कॉन्फ्लिक्ट अरेज करवा दे, उसको आप क्या बोलते हैं? कॉन्टेंशियस। अगला वर्ड है ग्रिम। ग्रिम वर्ड का मीनिंग क्या होता है? समथिंग दैट इज वेरी सीरियस। कोई ऐसी चीज जो बहुत ज्यादा सीरियस होती है, कोई ऐसी चीज जो बहुत ज्यादा ग्लूमी है। ग्लूमी वर्ड का मीनिंग क्या होता है? कोई ऐसी चीज जो विकट है, जो परेशानियां लेके आ सकती है, उसको हम क्या बोलते हैं? ग्रिम। क्योंकि हम किसी चीज के बारे में बात करते हैं, इसका मतलब इसका पार्ट ऑफ स्पीच भी क्या होता है? इसका मतलब ये भी जो होता है वो हमारा एडजेक्टिव होता है। द नेक्स्ट वर्ड इज बिनाइन। बिनाइन का अभी जो रूट वर्ड क्या है? बिनाइन का रूट वर्ड होता है बेनी। बेनी वर्ड का मीनिंग क्या होता है? गुड। तो बिनाइन वर्ड का मीनिंग क्या होता है? समथिंग दैट इज गुड। कोई ऐसी चीज जो खराब नहीं है, जो अच्छी है, उसके लिए क्या यूज करते हो? बिनाइन। अगर नॉट कैंसरस है, नॉट कैंसरस का मीनिंग है समथिंग दैट इज नॉट बैड। अगर मैं बोलूं मेलाइन, बिनाइन का ही एंटोनिम होता है मेलाइन। अब मेलाइन का मीनिंग क्या होता है? समथिंग दैट इज इविल। कोई ऐसी चीज जो इविल है, वो क्या होते हैं? मेलाइन। मेलाइन का रूट वर्ड क्या है? मेला। मेला रूट वर्ड का मीनिंग क्या होता है? बैड। तो benign means something that is good and malign means something that is very bad. अगला वर्ड है recalcitrant. recalcitrant किस इंसान को बोलते हैं? जो इंसान बहुत जिद्दी होता है, उस इंसान को क्या बोला जाता है? recalcitrant बोला जाता है। ये भी हमारा एडजेक्टिव है, recalcitrant भी हमारा एडजेक्टिव होता है। इसका मतलब someone who is very obstinate, someone who is stubborn, someone who is obdurate, someone who is adamant, समवन हु इज थिक स्किन्ड। ऐसा इंसान जो बहुत जिद्दी होता है, उसको आप क्या बोलते हो? उसको आप बोलते हो रिकैल्सिट्रेंट। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? एडजेक्टिव। बिल्कुल सही बोला, सभी को पार्ट ऑफ स्पीच भी साथ साथ बताते हुए चलना है। अगला वर्ड है डिबिलिटेटिंग। डिबिलिटेटिंग किस चीज को बोलते हो? कोई ऐसी चीज जो किसी चीज को कमजोर बना दे,
कोई ऐसी चीज जो किसी को कमजोर बना दे, कोई डिसीज हो सकती है, कोई कंडीशन हो सकती है, कुछ भी ऐसा जो वीक बना दे, उसको क्या बोलते हैं? डिबिलिटेटिंग। कैंसर इज अ डिबिलिटेटिंग डिसीज। क्योंकि हम एडजेक्टिव की तरह से यूज करते हैं तो उसको एडजेक्टिव की तरह तो यूज कर ही सकते हो, बट एक्चुअल में ये क्या है? एक्चुअल में ये हमारी वर्ब है। फैटीग। फैटीग वर्ड का मीनिंग क्या होता है? बहुत थकान हो जाना, सर चकराना, मन करना कि बस सो जाओ, मीन्स फैटीग होना, टायर्डनेस हो जाना। आपने बहुत ज्यादा या तो मेंटली काम किया है या आपने बहुत ज्यादा फिजिकली काम किया है, उसकी वजह से आपको क्या हो गई है? फैटीग हो गई है। फैटीग मीन्स आप बहुत थक चुके हो। कहने से पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा? क्योंकि हम टायर्डनेस की बात कर रहे हैं, नेस की बात कर रहे हैं। नेस मीन्स नाउन। जिस भी वर्ड के आगे नेस आता है वो शब्द क्या होते हैं? नाउन होते हैं। इसका मतलब क्या होता है? फैटीग। अभी जो ब्रेक थ्रू है ये हमारी एक फ्रेजल वर्ब है, जो कि हम वोकैबुलरी में फ्रेजल वर्ब्स और ईडियम एंड फ्रेजेस भी इंक्लूड करते हैं। सो ब्रेक थ्रू इज व्हाट? ब्रेक थ्रू हमारी एक फ्रेजल वर्ब है। इस फ्रेजल वर्ब का मीनिंग क्या होता है? अचानक से बहुत बड़ी सक्सेस मिल जाना, एक्सपेक्टेड ना होना और अचानक से आपको बहुत बड़ी सक्सेस मिल गई, मतलब ब्रेक थ्रू हो गया आपका। व्हाट अ ब्रेक थ्रू। सारा अली खान का केदारनाथ मूवी से ब्रेक थ्रू हुआ। ब्रेक थ्रू मीन्स अ सडन ड्रामेटिक इंपॉर्टेंट डिस्कवरी और डेवलपमेंट इज व्हाट? दैट इज ब्रेक थ्रू। अगला वर्ड है केवियट्स। केवियट्स हमारा कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच होता है? ये हमारा नाउन होता है। इसका मीनिंग क्या होता है? किसी को कोई वार्निंग देना, किसी को कोई चेतावनी देना। इसका मतलब क्या करना? केवियट्स। आपने किसी को कोई वार्निंग दी, कोई चेतावनी दी, उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन लगा दिया कि इस काम को अगर तुमने किया ना तो पिटाई हो जाएगी, मीन्स केवियट्स। मम्मी पापा बहुत देते हैं बच्चों को केवियट्स, टीचर्स भी बहुत देते हैं और मैं भी बहुत देती हूँ आपको वार्निंग्स। आई एम अ वेरी स्ट्रिक्ट टीचर। कितने बच्चे इस बात से एग्री करते हैं? अच्छा, लोअर योर गार्ड। लोअर योर गार्ड का मीनिंग क्या है? ये हमारा एक फ्रेज है। लोअर योर गार्ड क्या होता है? एक फ्रेज होता है। इसका मीनिंग क्या होता है कि आप पहले तो बड़े केयरफुल थे, आप पहले तो बहुत फूक फूक के कदम रख रहे थे, अब लेकिन आपने क्या कर दिया है? अब यू हैव लोअर्ड योर गार्ड, मतलब अब आपने डर को खत्म कर दिया, अब आप केयरफुल होना बंद कर दिया है। जैसे कोरोना के केस में हुआ, पहले लोग फूक फूक के कदम रख रहे थे, पहले पूरे दिन में 10-10 20-20 बार सैनिटाइज कर रहे थे, कहीं बाहर नहीं जा रहे थे, कोई बाहर से आ रहा था उससे दूरी बना रहे थे। और अब लोग इतने कैजुअल हो गए, इतने उन्होंने अपने गार्ड्स को लोअर कर दिया, मतलब वो बिल्कुल केयरफुल ही नहीं है। जब कोरोना कम था जब बहुत ज्यादा केयरफुल थे, जब कोरोना बढ़ गया है तो अब बहुत ज्यादा वो केयरलेस हो गए हैं। फार फ्रॉम वर्ड का मीनिंग क्या होता है? बहुत दूर है कोई चीज किसी चीज से बहुत ज्यादा दूर है। इट इज फार फ्रॉम इट। इसका मतलब क्या है? अभी तो हम कहीं पहुंचे ही नहीं हैं, अभी तो मंजिल बहुत दूर है। अगला वर्ड है प्रेमाइज्ड। प्रेमाइज्ड, अब ये जो वर्ड होता है ना, ये एक वर्ब की तरह भी यूज होता है और ये एक नाउन की तरह भी यूज होता है। जब ये वर्ब की तरह यूज होता है, ये जो प्रेमाइज्ड वर्ड है, इसका मीनिंग होता है आप अपनी थ्योरी को किसी चीज के ऊपर बेस कर रहे हो, आप अपनी थ्योरी को किसी चीज के ऊपर बेस कर रहे हो, तब ये वर्ब की तरह यूज होता है। और जब ये नाउन की तरह यूज होता है प्रेमाइसिस। प्रेमाइसिस का मतलब क्या होता है? बिल्डिंग्स, एरिया। तो दोनों ही मीनिंग्स बिल्कुल अलग अलग है। अगला वर्ड है डिप्ट। जो इकोनॉमी है वो डिप कर रही है। डिप का मीनिंग क्या हो गया? डूब रही है, नीचे की तरफ जा रही है। अगर मैं पार्ट ऑफ स्पीच की बात करूं, पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? पार्ट ऑफ स्पीच इज वर्ब। अगले वर्ड पे आते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज प्लमेटेड। प्लमेटेड जो होता है वो डिप्ड का जस्ट ऑपोजिट होता है। डिप्ड का मीनिंग होता है नीचे आना, जबकि प्लमेट का मीनिंग क्या होता है? प्लमेट का मीनिंग होता है ऊपर आना। दैट मीन्स डिप का मीनिंग भी होता है नीचे आना, प्लमेट का मीनिंग भी होता है नीचे आना। सर्ज जो हमारा वर्ड होता है, कौन सा वर्ड? सर्ज। इस वर्ड का मीनिंग होता है ऊपर आना। तो सर्ज का मीनिंग है ऊपर आना, प्लमेट और डिप का मीनिंग क्या है? प्लमेट और डिप का मीनिंग है नीचे आना। अगला वर्ड है डिसेप्टिव। डिसेप्टिव का मीनिंग क्या होता है? डिसेप्टिव का मीनिंग होता है धोखा देना। लास्ट में IVE लग रहा है, इसका मतलब पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? एडजेक्टिव। ये प्लमेटेड और डिप्ड, ये दोनों पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन से थे? ये दोनों पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ब थे। डिसेप्टिव का मतलब क्या है? ऐसा अपीयरेंस देना कि आप धोखा खा जाओ। डिसेप्टिव है वो, मतलब वो धोखा देने वाला है, वो धोखा देता है। गिविंग एन अपीयरेंस और इंप्रेशन डिफरेंट फ्रॉम द ट्रू वन। मिसलीडिंग, समथिंग दैट इज मिसलीडिंग। कोई ऐसी चीज जो मिसलीडिंग होती है, कोई ऐसी चीज जो धोखा देती है, उसको हम क्या बोलते हैं? डिसेप्टिव। अगला वर्ड है एफीमेरल। एफीमेरल बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है बच्चों, बहुत बार एग्जामिनेशन में ये वर्ड आता है। इसका मतलब क्या होता है? ऐसी चीज जो बस पल भर के लिए हो।
कोई ऐसी चीज जो पल भर के लिए हो, अल्प, क्या लिखा हुआ है, अल्पकालिक हो, मतलब समथिंग विच लास्ट फॉर अ वेरी वेरी स्मॉल स्पैन ऑफ टाइम, उसको आप क्या बोलते हैं, उसको आप बोलते हैं एफीमेरल। अगला वर्ड है अनड्यूलेशंस, लास्ट में ION लग रहा है, इसका मतलब पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, पार्ट ऑफ स्पीच इज नाउन। अनड्यूलेशन लास्ट में ION लग रहा है, मतलब पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है, इसका मतलब क्या हो गया, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, उतार चढ़ाव जो होते हैं जिंदगी के या किसी भी चीज के, उसको हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट अनड्यूलेशन। अगले वर्ड पे आते हैं आर्टिफैक्ट। आर्टिफैक्ट क्या होता है, कोई तरह का पीस, आर्ट का पीस, ऑब्जेक्ट किसी तरह का जिसका कोई ना कोई सिग्निफिकेंस हो, उसको हम क्या बोलते हैं, व्हाट डू वी कॉल इट, वी कॉल इट आर्टिफैक्ट। इलैप्स होना, निकल जाना, कितना टाइम इलैप्स हो गया, मीन्स कितना टाइम निकल गया, पास हो गया, गो बाय कर गया, दिस इज व्हाट, वर्ब। आर्टिफैक्ट क्या हो गया, नाउन हो गया। अगला वर्ड है प्रोग्नोस्टिकेटिंग। प्रोग्नोस्टिकेटिंग वर्ड का मीनिंग क्या है, कोई चीज़ आपको पहले से ही पता चल रही है, आप फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर रहे हो पहले से ही, एंड इंडिकेशन इन एडवांस, आपने फ्यूचर का सिग्नल पहले ही दे दिया, दैट मीन्स व्हाट यू आर डूइंग, यू आर प्रोग्नोस्टिकेटिंग, आप प्रोग्नोस्टिकेट कर रहे हो। क्योंकि हम एक्शन की बात कर रहे हैं, इसका मतलब इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, दिस इज ऑल्सो अ वर्ब, ये भी हमारा वर्ब है। अगला वर्ड है टसल। टसल क्या होता है, लड़ाई करना, जो लड़ाई होती है, स्ट्रगल होता है, उसको क्या बोलते हैं, टसल बोलते हैं। अ विग्रस स्ट्रगल और स्कफल, दैट मीन्स इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, नाउन। एक तरह की स्ट्रगल को क्या बोला जाता है, टसल बोला जाता है। कोई डाउट किसी बच्चे को वोकैबुलरी में? आई होप सारे के सारे वर्ड्स याद हो गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव अहेड, अगले वर्ड पे आते हैं। ओके, आर्टिकल पे आते हैं, इनफैक्ट नहीं अभी और वर्ड्स भी बचे हुए हैं। अगला वर्ड है क्रिम्पिंग। क्रिम्पिंग वर्ड का मीनिंग क्या होता है, एक्शन की बात कर रहे हैं हम, किसी चीज को फोल्ड कर करके छोटा करने की बात कर रहे हैं। कोई चीज बड़ी थी, आपने उसको और छोटा किया और छोटा किया और छोटा किया, फोल्ड कर करके छोटा कर देना, किसी चीज को फोल्ड कर करके कंप्रेस कर देना, दैट मीन्स क्या कर देना, क्रिम्प कर देना, उसकी जो जगह है उसको कम कर देना। डेफिनेटली एक्शन की बात हो रही है, इसका मतलब पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, पार्ट ऑफ स्पीच इज वर्ब। अगला वर्ड है सेस। टैक्स के ऊपर टैक्स जो लगता है, टैक्स ऑन टैक्स, टैक्स के ऊपर टैक्स जो लगता है उसको क्या बोलते हैं, सेस बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज पास्ट इट्स पीक। पास्ट इट्स पीक का मतलब क्या है, उसने अपनी सक्सेस को भी पास कर दिया, मतलब एक पॉइंट ऑफ टाइम था जहाँ पे वो बहुत सक्सेसफुल था, बहुत ऊपर था, लेकिन अब वो उसको क्रॉस कर चुका है, अब वो उतना सक्सेसफुल, उतना एफिशिएंट, उतना एबल नहीं रहा है, नो लॉन्गर एज स्ट्रॉन्ग, एफिशिएंट और एबल एज वन वॉज बिकॉज ऑफ एडवांस्ड एज एंड डिक्रीज्ड एबिलिटी। वो अपनी पीक को भी पास कर चुका है, वो अपनी हदों को भी क्रॉस कर चुका है, लिमिट्स क्रॉस कर चुका है, अब वो उतना सक्सेसफुल नहीं रहा है। वोकैबुलरी से स्टार्ट करते हैं। जो पहला वर्ड है, द फर्स्ट वर्ड इज एंडेवर्ड। एंडेवर्ड वर्ड का मीनिंग क्या होता है, एंडेवर, एंडेवर मीन्स मेहनत, एफर्ट्स, ट्राई हार्ड टू अचीव समथिंग, किसी चीज को पाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करना, दैट मीन्स क्या करना, एंडेवर करना, आप मेहनत कर रहे हो, आप पूरी की पूरी कोशिश कर रहे हो, क्योंकि हम एक एक्शन की बात कर रहे हैं। इसका मतलब ये जो वर्ड है, इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, ये वर्ड हमारा वर्ब है। अगले वर्ड पे आते हैं, रैथ। रैथ क्या होता है, अगर तुम घर टाइम पे नहीं आए तो पापा का रैथ, तुम्हें पापा के रैथ का सामना करना पड़ेगा। रैथ वर्ड का मीनिंग क्या हो गया, रैथ वर्ड का मीनिंग हो गया एक्सट्रीम एंगर, बहुत ज़्यादा क्रोध, हद से ज़्यादा क्रोध को क्या बोलते हैं, हद से ज़्यादा क्रोध को हम रैथ बोलते हैं। अगला वर्ड है फ्राच। इसका पार्ट ऑफ स्पीच बताइए क्या होगा रैथ का, बिल्कुल सही बोला, पार्ट ऑफ स्पीच इज नाउन। इस रैथ का जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो हमारा नाउन है। नेक्स्ट वर्ड इज फ्राइटिंगली। लास्ट में ly लग रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच बताइए क्या होगा, लास्ट में ly लग रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, पार्ट ऑफ स्पीच इज एडवर्ब। फ्राइटिंगली वर्ड का मीनिंग क्या होता है, बहुत डरावना, बहुत डरावने तरीके को किसी से कोई चीज़ होती है तो उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं फ्राइटिंगली। ऑब्सक्योर, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ऑब्सक्योर, बहुत बार आता है। ऑब्सक्योर वर्ड का मीनिंग होता है किसी चीज़ को अनक्लियर कर देना,
ऑब्सक्योर कर दी गई वो चीज़, मतलब उस चीज़ को छुपा दिया गया, वो चीज़ अब क्लियर नहीं है, दैट मीन्स वो चीज़ क्या है, ऑब्सक्योर है। तो अगर मैं तुमसे पार्ट ऑफ स्पीच पूछूँ ऑब्सक्योर का, क्या हो गया पार्ट ऑफ स्पीच ऑब्सक्योर का, बिल्कुल सही बोला, इट इज़ एन एडजेक्टिव। अच्छा, आज के ना सेशन की एक खास बात है, खास बात ये है कि आज के सेशन में मेरा बहुत ज़्यादा फोकस वोकैबुलरी के ऊपर है। 20 से 22 वर्ड्स आज हम वोकैबुलरी के करने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ आज के सेशन में ही। तो आज के सेशन की वोकैबुलरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। अगले वर्ड पे आते हैं, द नेक्स्ट वर्ड इज वैनक्विशिंग। वैनक्विशिंग वर्ड का मीनिंग क्या होता है, बुरी तरीके से हरा देना। किसी को वैनक्विश कर दिया मतलब क्या किया, किसी को हरा दिया। वैनक्विशिंग लिखा हुआ है, ING लिखा हुआ है, इसका मतलब ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है हमारा, दैट मीन्स इट इज ऑल्सो अ वर्ब, ये हमारा वर्ब है, राइट। आगे बढ़ते हैं, अगले वर्ड की तरफ आते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज हैट टिप। हैट टिप क्यों यूज करते हैं, हैट टिप, हैट की टिप नहीं है, इसका मीनिंग थोड़ा सा चेंज है। ये एक फ्रेज है जिसका मीनिंग होता है जब आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए और उस चीज़ के लिए आप उसको ग्रैटिट्यूड शो कर रहे हो, उसको थैंक यू शो कर रहे हो, थैंक यू बोल रहे हो क्योंकि उसने आपको इन्फॉर्मेशन दी, इसका मतलब क्या हो गया, हैट टिप। यू आर शोइंग ग्रैटिट्यूड टू समवन बिकॉज ही गेव यू सर्टेन इन्फॉर्मेशन, दैट मीन्स हैट टिप। ये क्या है, हमारा एक ईडियम है, दिस इज अ ईडियम। अगला वर्ड है डिबिलिटेट। डिबिलिटेट कर देना मतलब किसी को और कमज़ोर कर देना, किसी को और कमज़ोर कर दिया और वीक कर दिया, मतलब क्या कर दिया, डिबिलिटेट कर दिया। कहने से क्योंकि हम एक्शन की बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये जो वर्ड है इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, दिस वर्ड इज अ वर्ब। अगले वर्ड पे आते हैं रैंसम। रैंसम अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। इस वर्ड का मीनिंग क्या होता है, फिरौती देना, मतलब कुछ अमाउंट दिया गया क्योंकि आपने किसी को किडनैप कर लिया है और उस किडनैप को वो छुड़ाना चाहता है, किडनैप्ड इंसान को, उसने जो फिरौती दी उसको क्या बोलते हैं, उस फिरौती को, उस सम ऑफ मनी को व्हाट डू वी कॉल, वी कॉल इट अ नाउन, दैट मीन्स रैंसम क्या हो गया, बिल्कुल सही बोला, रैंसम इज अ नाउन। आगे बढ़ते हैं, अगले वर्ड की तरफ आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज स्टिग्मेटाइज। ये वर्ड तो हमने बहुत बार पढ़ा है, ये वर्ड मुझे लगता भी आप लोगों को याद हो गया, एक सॉन्ग भी आया था, कौन सा सॉन्ग था आप लोग मुझे बताएंगे, कलंक है, कलंक नहीं है शायद, कुछ समथिंग लाइक कोई ऐसा एक सॉन्ग था, आप लोग मुझे बता सकते हैं कौन सा सॉन्ग था वो। स्टिग्मा नहीं है, इश्क, कलंक नहीं है, पता नहीं, टीका है, समथिंग लाइक दिस, एक सॉन्ग भी आया था, मुझे एग्जैक्टली तो याद नहीं आ रहा। तो स्टिग्मेटाइज कर देना मतलब किसी चीज़ को कलंकित कर देना, मतलब किसी चीज़ को बड़ा खराब नज़रों से देखना, मीन्स स्टिग्मेटाइज कर देना। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, एक्शन की बात कर रहे हैं, एक्शन की बात कर रहे हैं, इसका मतलब दिस इज अ वर्ब, ये हमारा क्या है, वर्ब है। लेजिटिमेट, समथिंग इज लेजिटिमेट मीन समथिंग इज लीगल। कोई चीज़ लेजिटिमेट होती है, इसका मतलब क्या होता है, वो चीज़ क्या है, वो चीज़ हमारी लीगल है, लीगल है इसका मतलब एडजेक्टिव है, एंड लेजिटिमेट मीन समथिंग दैट इज लीगल, दैट इज अकॉर्डिंग टू द रूल्स, रेगुलेशंस, नॉर्म्स एंड लॉज। कोई ऐसी चीज़ जो रूल्स रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग है उसको हम क्या बोलते हैं, लेजिटिमेट। ड्यूबियस, बहुत बार आया है ये वर्ड, डाउट से बना है। सबसे पहले तो लास्ट में OUS लगा हुआ है, लास्ट में OUS लगा हुआ है, पार्ट ऑफ स्पीच बताइए क्या होगा, ड्यूबियस पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा। जिन वर्ड्स के लास्ट में OUS लगता है वो वर्ड्स हमारे एडजेक्टिव होते हैं, तो ड्यूबियस क्या हो गया, एडजेक्टिव। ड्यूबियस वर्ड का मीनिंग क्या होता है, जो इंसान हमेशा डाउट करता है, जो हेजिटेट करता है, जो डाउट करता है, जो बहुत कॉन्फिडेंट नहीं होता, उस इंसान को हम क्या बोलते हैं, उस इंसान को हम ड्यूबियस बोलते हैं। टैक्टिक्स, टैक्टिक्स मीन्स आपका लॉजिक क्या है, आपकी युक्ति क्या है, आप क्या प्लानिंग करके काम करो, वो आपके टैक्टिक्स हैं। नाउ आउटक्राई, आउटक्राई का मीनिंग क्या होता है, चिल्लाना, चीखना, चिल्लाना, पब्लिक आउटक्राई, पब्लिक चीख रही है, चिल्ला रही है, प्रोटेस्ट कर रही है, तो आउटक्राई मीन्स प्रोटेस्ट करना, चिल्लाना। पार्ट ऑफ स्पीच इज नाउन अगेन। हॉस्टाइल, हॉस्टाइल का मीनिंग क्या होता है, खराब रिलेशंस होना, हॉस्टाइल रिलेशंस है भाई, फ्रेंडली रिलेशंस नहीं है, एमिकेबल रिलेशंस नहीं है, एनिमोसिटी है, लड़ाई है आपस में, बेलिजरेंस है, कैसे रिलेशंस हैं, अनफ्रेंडली रिलेशंस हैं। हॉस्टाइल का पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, हॉस्टाइल इज अगेन व्हाट, एडजेक्टिव। 220 रूट वर्ड्स की सीरीज आप फॉलो कर रहे हैं, आई होप येस एवरीवन इज फॉलोइंग दैट 220 रूट वर्ड सीरीज। ऑलमोस्ट सारे के सारे वर्ड्स आपके 220 रूट वर्ड्स में आपको मिल जाएंगे। निमिषा बंसल यूट्यूब चैनल पे हो रही है रोज 11 बजे। अगले वर्ड पे आते हैं, द नेक्स्ट वर्ड इज
प्यूटेटिव, सबसे पहले तो लास्ट में IVE लग रहा है। जिन शब्दों के लास्ट में IVE लगता है वो क्या होते हैं, वो वर्ड्स हमारे एडजेक्टिव्स होते हैं। इसका मतलब प्यूटेटिव का पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, एडजेक्टिव। प्यूटेटिव का मीनिंग क्या होता है, किसी चीज़ को आप कुछ कंसिडर करते हो, उसको जो मानते हो उसको बोलते हैं प्यूटेटिव। प्यूटेटिवली, ऐसा कंसिडर करते हुए। फोमेंट, फोमेंट का मतलब क्या होता है, आग बबूला कर देना, भड़का देना किसी को। फोमेंट कर दिया, किसी को भड़का दिया, किसी के अंदर गुस्सा था, उस गुस्से को एक नया रूप दे दिया और उस गुस्से को सामने ला दिया। दैट मीन्स क्या किया, फोमेंट कर दिया। क्योंकि हम एक्शन की बात कर रहे हैं, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, बिल्कुल सही बोला, बिकॉज वी आर टॉकिंग ऑफ एन एक्शन, दैट मीन्स द पार्ट ऑफ स्पीच इज व्हाट, द पार्ट ऑफ स्पीच इज वर्ब। सुओ मोटू, अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट वर्ड, इस वर्ड के आगे स्टार मार्क जरूर कीजिएगा। सुओ मोटू, सुओ मोटू का मीनिंग क्या होता है, कोई ऐसा एक्शन जो किसी की बिना, बोल सकते हैं सामने वाले ने आपको बोला नहीं ऐसा करने के लिए, बट फिर भी आप उस काम को कर रहे हो, आपके अंदर से वो चीज़ करने की आ रही है। सुओ, सुओ का मतलब होता है खुद का, खुद का। मोटू, मोटू का मतलब होता है मोटिव, खुद का मोटिव है वो काम को करना। बाहर से आपको कोई प्रेरणा की ज़रूरत नहीं है, बाहर से आपको कोई मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है, कोई प्रॉम्प्ट की ज़रूरत नहीं है बाहर से। इट इज़ अ सुओ मोटू, इट इज़ योर ओन मोटिव, इट इज़ योर ओन ऑब्जेक्टिव। उस चीज़ को क्या बोलते हैं, उस चीज़ को हम सुओ मोटू बोलते हैं। स्वैब, स्वैब होता है, अगर आपने देखा हो स्वैब टेस्टिंग हो रही है आजकल, कोरोना वायरस की कौन सी टेस्टिंग होती है, स्वैब टेस्टिंग होती है। स्वैब इज व्हाट, सम पीस ऑफ मटेरियल जिसको सर्जरी में यूज़ करते हैं, कॉटन का जो मटेरियल होता है उसको सर्जरी में टेस्टिंग के लिए यूज़ किया जाता है, उसको क्या बोला जाता है, उसको बोलते हैं स्वैब। रिलक्टेंस, अच्छा सुओ मोटू एक फॉरेन वर्ड है, इट इज़ व्हाट, इट इज़ अ फॉरेन वर्ड। स्वैब कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, स्वैब हमारा नाउन है, राइट। रिलक्टेंस, ANC लग रहा है, जिन शब्दों के लास्ट में ANC लगता है वो वर्ड्स क्या होते हैं, वो शब्द हमारे नाउन होते हैं। रिलक्टेंस का मीनिंग क्या होता है, हिचकिचाना किसी काम को करने के लिए, किसी काम को करने से अपने आप को रोकना, उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, वी कॉल दैट थिंग एज रिलक्टेंस। आज तो मैम थक गए वर्ड्स पढ़ते पढ़ते, इतने सारे शब्द हैं। हाँ, आज बहुत सारे वर्ड्स इसलिए हैं क्योंकि वोकैबुलरी में हम रोज़ 10-10 वर्ड्स कर रहे थे। आज के जो आर्टिकल्स हैं, आज का जो द हिंदू है, उसमें इतने सारे वर्ड्स हैं, आई वांटेड कि मैं आपको सारे वर्ड्स करवाऊँ, इसलिए आज बहुत सारे वर्ड्स हैं। फॉब ऑफ मीन्स किसी चीज़ को ट्रिक से, किसी चीज़ को दिमाग से हटा देना, उसको क्या बोलते हैं, फॉब ऑफ। टू पुट ऑफ विद अ ट्रिक, एक्सक्यूज और इंफीरियर सब्स्टिट्यूट, किसी चीज़ को हटा देना ट्रिक से, दैट इज अ फ्रेजल वर्ब, फॉब ऑफ। काउच्ड इन, किसी चीज़ को ऐसे शब्दों में बोलना कि आपने बहुत ज़्यादा प्लानिंग के साथ बोले हैं, कुछ ऐसे शब्द यूज़ करना किसी चीज़ को सामने रखते समय कि आपने बहुत प्लानिंग के साथ सामने वाले को फंसाने के लिए वो शब्द यूज़ किया है, उसके लिए जो फ्रेजल वर्ब होता है वो क्या होता है, काउच्ड इन। बर्न द मिडनाइट ऑयल, बहुत मेहनत करना, कड़ी मेहनत करना, रात रात भर बैठ के मेहनत करना, पूरा का पूरी शिद्दत के साथ मेहनत करना, उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं बर्न द मिडनाइट ऑयल। ये दोनों फ्रेजल वर्ब्स हैं और ये हमारा क्या है, ये हमारी एक ईडियम है। क्या करते हैं वोकैबुलरी से, द फर्स्ट वर्ड इज डेसिसिव। सबसे पहले मुझे पार्ट ऑफ स्पीच बताइए, क्योंकि लास्ट में IVE लग रहा है, इसका मतलब ये जो वर्ड है, इस वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच कौन सा है, ये वर्ड हमारा एडजेक्टिव है। इसका मतलब क्या है, किसी चीज़ को सेटल करना, किसी चीज़ का एक डेफिनेट रिजल्ट निकालना, किसी चीज़ का एक रिजल्ट तक पहुंचना, एक पर्टिकुलर रिजल्ट तक पहुंचना, उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं डेसिसिव। अगला वर्ड है डिस्पेल्ड। डिस्पेल्ड क्या हो गया, फार, दूर कर देना, डिस्पेल कर दिया, दूर कर दिया। डिस्पेल्ड कोई चीज़ जो दूर है, इसको आप वर्ब की तरह भी यूज़ करते हो और इसको आप एडजेक्टिव की तरह भी यूज़ करते हो। अगला वर्ड है डेलिब्रेशन। पार्ट ऑफ स्पीच बताइए मुझे, लास्ट में ION लग रहा है, इसका मतलब पार्ट ऑफ स्पीच कौन सा हो गया, बिल्कुल सही बोला, क्योंकि लास्ट में ION लग रहा है, इसका मतलब जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो क्या है, नाउन है। डेलिब्रेशन वर्ड का मीनिंग क्या होता है, बहुत डिस्कशन के बाद कोई काम को करना। डेलिब्रेशन मीन्स अ लॉन्ग एंड अ वेरी केयरफुल डिस्कशन, लॉन्ग एंड केयरफुल कंसिडरेशन और डिस्कशन इज नोन एज व्हाट, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम डेलिब्रेशन बोलते हैं। प्रोएक्टिव हो जाना, प्रोएक्टिव का मीनिंग क्या है, पहले से ही एक्टिव हो जाना। ये जो प्रो है,
प्री जो होता है, प्रो जो होता है, ये एक रूट वर्ड होता है, इनफैक्ट रूट वर्ड भी नहीं कहता, सिर्फ प्रीफिक्स कहते हैं, प्रीफिक्स होता है जिसका मीनिंग होता है पहले से। तो प्रोएक्टिव का मीनिंग क्या है, पहले कुछ हुआ नहीं, उससे पहले ही आपने कोई एक्शन ले लिया, मीन्स क्रिएटिंग और कंट्रोलिंग अ सिचुएशन रादर देन जस्ट रिस्पॉन्डिंग इट आफ्टर इट हैज हैपेंड। उसके होने के बाद नहीं, उसके होने से पहले ही अगर आप कोई एक्शन ले लेते हो, उसको कंट्रोल ले लेते हो, तो उसको क्या बोलते हैं, प्रोएक्टिव बोलते हैं। फुल फ्लेज्ड डिस्कशन चाहिए भाई हमें कैसा डिस्कशन चाहिए, फुल फ्लेज्ड डिस्कशन चाहिए। इसका मतलब पूरा कंप्लीट डिस्कशन चाहिए, फुली डेवलप्ड डिस्कशन चाहिए। फुल फ्लेज्ड कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच हो गया, बिल्कुल सही बोला, एडजेक्टिव हो गया। प्रोएक्टिव कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच था भाई, प्रोएक्टिव वाज आल्सो एन एडजेक्टिव, क्योंकि हम किसी इंसान की बात कर रहे थे, वो इंसान प्रोएक्टिव है। नाउन के बारे में जो शब्द बताता है वो क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। दैट मीन्स प्रोएक्टिव इज एडजेक्टिव, राइट। अगले वर्ड पे आते हैं एक्सप्लॉइटेशन, लास्ट में ION लग रहा है। जिन शब्दों के लास्ट में ION लगता है वो वर्ड्स कौन से पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं, बिल्कुल सही बोला, जिन वर्ड्स के लास्ट में ION लगता है वो वर्ड्स हमारे नाउन होते हैं। तो एक्सप्लॉइटेशन क्या है, एक्सप्लॉइटेशन हमारा नाउन है। इसका मीनिंग क्या है, किसी चीज़ को एक्सप्लॉइट करना, मतलब किसी चीज़ का अनड्यू एडवांटेज उठाना, अनफेयर बेनिफिट लेना, उसको क्या बोलते हैं, एक्सप्लॉइट करना। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और, द हिंदू की वोकैबुलरी बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी को पता है। एग्जामिनेशन में मैक्सिमम वर्ड्स जो आते हैं वो द हिंदू की वोकैबुलरी से ही आते हैं। इसीलिए कल शाम को 7 बजे का था, बट ड्यू टू सम टेक्निकल इशू शाम को 7 बजे वो वीडियो अपलोड नहीं हो पाई, बट लेकिन आज मॉर्निंग 10 AM तक वो वीडियो आपको हर हालत में डेफिनेटली मिल जाएगी, जहाँ पर पूरे मंथ की, पूरे के पूरे मंथ की, फॉर एग्जांपल अभी अक्टूबर चल रहा है, तो पूरे सितंबर की आपको कंबाइंड वोकैबुलरी की एक वीडियो मिल रही है, जिसमें हर वो शब्द है जो सितंबर के मंथ में द हिंदू के एडिटोरियल सेक्शन में आया था। आप अगर उस वोकैब को की वीडियो को एक बार आँख बंद करके भी सुन लेंगे तो आपको बहुत सारे वर्ड्स का मीनिंग पता चल जाएगा और आपके लिए एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। तो उस वीडियो को एक बार देख ज़रूर लेना, निमिषा बंसल यूट्यूब चैनल पे आएगी और लगभग 10 बजे के अराउंड आपको वो वीडियो मिल जाएगी अपलोड हो रखी। चलो आगे बढ़ते हैं, एक्सप्लॉइटेशन हो चुका है, अगले वर्ड पे आते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज स्ट्रिंग्स। स्ट्रिंग्स आई होप सभी को पता है स्ट्रिंग्स क्या होता है। स्ट्रिंग्स होता है तार, किसी तरह के तारों को हम क्या बोलते हैं, किस तरह के तारों को हम स्ट्रिंग्स बोलते हैं। बहुत बहुत ईजी है। स्ट्रिंग्स वर्ड का मीनिंग कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच हो गया, स्ट्रिंग्स हमारा जो है नाउन हो गया, इट इज़ अ नाउन। कन्विक्शन, लास्ट में ION लग रहा है, लास्ट में ION लग रहा है, इसका मतलब पार्ट ऑफ स्पीच कौन सा है, बिल्कुल सही बोला, लास्ट में ION लग रहा है, इसका मतलब पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, नाउन है। कन्विक्शन के अब 2 मीनिंग्स होते हैं। एक कन्विक्शन का मीनिंग होता है बिलीफ, मैं कन्विक्शन से बोल सकती हूँ इस बात को, मैं बिलीफ से बोल सकती हूँ, बिलीफ को बोलते हैं कन्विक्शन। दूसरा मीनिंग होता है कि आपने, किसी जूरी ने बोल दिया कि वो कन्विक्ट है और उसको डिक्लेयर कर दिया कि उसने कोई ना कोई गुनाह किया है, उसको हम बोलते हैं कन्विक्शन। अ फॉर्मल डिक्लेरेशन बाय द वर्डिक्ट ऑफ अ जूरी और द डिसीजन ऑफ अ जज इन अ कोर्ट ऑफ लॉ दैट समवन इज गिल्टी ऑफ अ क्रिमिनल ऑफेंस। उसने बिल्कुल क्या कर दिया, इस बात को डिक्लेयर कर दिया कि ये कन्विक्ट है, इसने इस काम को, गलत काम को किया है, और वो बिल्कुल फाइनली अपना रिस्पॉन्स दे दिया। उस रिस्पॉन्स को क्या बोलते हैं, उस डिक्लेरेशन को क्या बोलते हैं, उस डिक्लेरेशन को कन्विक्शन बोलते हैं। तो देयर आर 2 मीनिंग्स ऑफ दिस वर्ड कन्विक्शन। दोनों ही वर्ड्स में इस वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, ये नाउन है। अगले वर्ड पे आते हैं सुपरमैसिव, IV लग रहा है, समथिंग दैट इज सुपरमैसिव, कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच हो गया, एडजेक्टिव। मैसिव का मतलब होता है बड़ा, मैसिव का मतलब क्या होता है, बहुत ह्यूज, बहुत बड़ा। सुपर मैसिव मतलब बड़े से भी बड़ा, इसका मतलब क्या हो गया, हद से ज़्यादा बड़ा। सुपर मैसिव इज व्हाट, समथिंग दैट इज ह्यूज, कोलोसल, वेरी ह्यूज, वेरी लार्ज, वेरी हैवी, उसको क्या बोलते हैं, सुपर मैसिव। हैविंग अ मास मेनी टाइम्स, बहुत ज़्यादा टाइम्स हो जाना, बहुत ज़्यादा मास हो जाना, सन के मास से भी बहुत ज़्यादा मास हो जाना, मतलब सुपर मैसिव, बहुत ज़्यादा हैवी। कोअर्शन, कोअर्शन लास्ट में ION लग रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, इट इज़ अ नाउन। इसका मतलब क्या होता है, आप किसी के ऊपर ज़बरदस्ती करना। कोअर्शन मीन्स किसी से कोई काम ज़बरदस्ती करवाना, उसके ऊपर ज़बरदस्ती करना, उसको क्या बोला जाता है, उसको कोअर्शन बोला जाता है। लेट्स गेट स्टार्टेड। द फर्स्ट वर्ड इज कल्मिनेशन। सबसे पहले तो देखिए लास्ट में ION लग रहा है, इसका मीनिंग पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, सभी बच्चे बताएंगे मुझे।
लास्ट में ION जिन शब्द में लगता है वो वर्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन से होते हैं, बिल्कुल सही बोला। इसका मतलब ये जो वर्ड है ये हमारा नाउन हो गया। कल्मिनेशन का वर्ड मीनिंग होता है किसी चीज का खत्म हो जाना, मतलब आप कल्मिनेट कर गए। कल्मिनेट करने का मतलब क्या है, आप उसके हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच चुके हो, अब वो चीज़ और ऊपर नहीं जा सकती, वो चीज़ अपनी लिमिट पे आ चुकी है, दैट मीन्स कल्मिनेट कर चुकी है। सो द कल्मिनेशन इज हाईएस्ट और क्लाइमैक्टिक पॉइंट ऑफ समथिंग, बिल्कुल एंडिंग पॉइंट है, अब इसके आगे नहीं बढ़ेगी, वो चीज़ खत्म हो जाएगी, दिस इज द लास्ट पॉइंट ऑफ दैट मीन्स कल्मिनेशन। अगला वर्ड है लिथार्जी। लिथार्जी क्या होता है, आलस्य। लिथार्जी क्या होता है, सुस्तपना, स्लगिशनेस, मीन्स बहुत ज़्यादा लेजीनेस होना, दैट इज लिथार्जी, मीन्स अ लैक ऑफ एनर्जी एंड एंथुजियाज्म। एनर्जी नहीं है, एंथुजियाज्म नहीं है, इसका मतलब क्या है, लिथार्जी है। कहने से क्योंकि हम नाउन एक तरह की स्टेट की बात कर रहे हैं, इसका मतलब इसका पार्ट ऑफ स्पीच भी क्या है, इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, नाउन, इट इज़ अ नाउन। अगला वर्ड है स्टटरिंग। स्टटरिंग जो वर्ड है इसको हम नाउन की तरह यूज़ करते हैं, एक्चुअल में ये V1 + ing है जो नाउन की तरह यूज़ होता है। इसका मतलब ये क्या हो गया, ये एक जेरेंड हो गया। स्टटरिंग वर्ड का मीनिंग होता है हकलापन, दैट मीन्स अ स्पीच डिसऑर्डर दैट इन्वॉल्व्स फ्रिक्वेंट एंड सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम विद नॉर्मल फ्लुएंसी एंड फ्लो ऑफ स्पीच। मतलब जब कोई इंसान बोलता है तो बीच में अटक जाता है, वो फ्लुएंटली नहीं बोल पाता, वो हकलाता है, उसको क्या बोलते हैं, वी कॉल इट स्टटरिंग। क्या बोलते हैं उसको, स्टटरिंग, राइट। अगले वर्ड पे आते हैं ओवरहॉल। ओवरहॉल वर्ड का मीनिंग क्या होता है, किसी चीज़ को बहुत अच्छे से एग्जामिन कर रहे हो, चेक कर रहे हो, आप पता लगा रहे हो क्या क्या रिपेयर्स होने हैं, क्या क्या चेंजेस होने हैं, उसको क्या बोलते हैं, ओवरहॉल करना, उसकी काया पलट करना, मतलब यू आर चेकिंग इट फॉर रिपेयर्स। एक्शन की बात कर रहे हैं, इसको आप वर्ब की तरह भी यूज़ करते हो, इसको आप बहुत बार नाउन की तरह भी यूज़ करते हो डायरेक्टली। स्टटरिंग हमारा नाउन था क्योंकि ये डिसीज डिसऑर्डर था। स्ट्रिक्चर्स, स्ट्रिक्चर्स क्या होती है, स्ट्रिक्ट से समझो। स्ट्रिक्ट वर्ड का मीनिंग क्या होता है, स्ट्रिक्टनेस दिखाना। तो स्ट्रिक्चर वर्ड का मीनिंग क्या हो गया, आपने स्ट्रिक्टनेस दिखाई, आपने उस इंसान के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए कि भाई अब ये काम तो तुम नहीं कर सकते, इस काम के ऊपर स्ट्रिक्चर है, इस काम के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस है। अगर मैं आपसे पार्ट ऑफ स्पीच पूछूं, पार्ट ऑफ स्पीच इज अगेन वर्ड, पार्ट ऑफ स्पीच हमारा फिर से क्या है, नाउन है। अगले वर्ड पे आते हैं रिवैम्प करना। किसी चीज़ को आप रिवैम्प कर रहे हो, मतलब किसी चीज़ में सुधार लाया जा रहा है, उसको इम्प्रूव किया जा रहा है, उसमें रिपेयर्स किए जा रहे हैं, मीन्स रिवैम्प आप उसको कर रहे हैं। क्योंकि हम एक एक्शन की बात कर रहे हैं, हम रिपेयर करने की बात कर रहे हैं, और जब भी हम एक एक्शन की बात करते हैं पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो जाता है, बिल्कुल सही बोला, पार्ट ऑफ स्पीच हमारा क्या हो जाता है, पार्ट ऑफ स्पीच इज वर्ब। अगला वर्ड है बर्निश। बर्निश वर्ड का मीनिंग क्या होता है, बर्निश वर्ड का मीनिंग होता है किसी चीज़ को पॉलिश करना, किसी चीज़ की आउटवर्ड अपीयरेंस को इम्प्रूव करना, दैट मीन्स आप क्या कर रहे हो, उसको बर्निश करो या पॉलिशिंग समथिंग बाय रबिंग, मतलब आप उसकी अपीयरेंस को, उसको ओवरऑल इम्प्रूव कर रहे हो, दैट इज बर्निश करना। एक वर्ड होता है टार्निश करना। टार्निश का मीनिंग होता है किसी चीज़ को खराब कर देना, बर्निश का मतलब होता है किसी चीज़ को अच्छा कर देना। दोनों ऑपोजिट वर्ड्स हैं, दोनों एक दूसरे के एंटोनिम्स हैं। हाँ, बर्निश का पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, क्योंकि बिल्कुल सही बोला, एक्शन की बात कर रहे हैं, एक्शन की बात जब भी हम करते हैं पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है, उस केस में जो हमारा पार्ट ऑफ स्पीच होता है वो हमारा वर्ब होता है। तो बर्निश इज व्हाट, बर्निश इज वर्ब। अगले वर्ड पे आते हैं पायनियर। पायनियर वर्ड का मीनिंग क्या होता है, ऐसा इंसान जिसने उसका पूरा का पूरा बीड़ा उठाया हो, ऐसा इंसान जिसने उस चीज़ को स्टार्ट किया हो, उस चीज़ को ऑपरेशन में लेके आया हो, उस इंसान को बोलते हैं पायनियर। समवन हु डेवलप और द फर्स्ट टू यूज और अप्लाई समथिंग, पायनियर। फॉर एग्जाम्पल रतन टाटा वॉज द पायनियर ऑफ स्टील इंडस्ट्री इन इंडिया। तो पायनियर वर्ड का मीनिंग क्या हो गया, किसी को स्टार्ट करना, उसका पूरा का पूरा समझना, करवाना, उसको अप्लाई करना पहली बार, दैट मीन्स पायनियर। क्योंकि हम एक्शन की बात कर रहे हैं, डेवलप करने की बात कर रहे हैं, जब भी हम एक्शन की बात करते हैं तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है, बिल्कुल सही बोला, उस केस में जो हमारा पार्ट ऑफ स्पीच होता है वो वर्ब होता है। अगला वर्ड क्या है, सिजरिंग। सिजरिंग, सिजर की तरह मूव करना, ऐसे 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 करके मूव करना, जैसे सिजर मूव करती है बैक एंड फोर्थ, जिस तरीके से सिजर मूव करती है उस तरह का एक्शन करना मीन्स सिजरिंग। क्योंकि हम एक्शन की बात कर रहे हैं, इसका मतलब पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, दैट मीन्स द पार्ट ऑफ स्पीच इज वर्ब, राइट। अगले वर्ड पे आते हैं स्पेक्यूलेशन।
सबसे पहले तो लास्ट में ION लग रहा है, लास्ट में ION लग रहा है, इसका मतलब इस वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, इस वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन। स्पेक्यूलेशन वर्ड का मीनिंग क्या होता है, आप ना गेस कर रहे हो कुछ, स्पेक्यूलेशन मीन्स गेस वर्क, आपको पता नहीं है, आपके पास कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन आपको स्पेक्यूलेशन कर रहे हो आप कि ऐसा हो सकता है ये वाली टीम जीत जाए, आपने गेस किया, आपके पास आपने एक थ्योरी बनाई, लेकिन आपके पास उस थ्योरी का कोई फर्म एविडेंस नहीं था, कोई पर्टिकुलर प्रूफ नहीं था, दैट मीन्स स्पेक्यूलेशन। ड्रॉन अप, ड्रॉ और अप, वर्ब प्लस प्रपोजिशन विच गिव्स अ डिफरेंट मीनिंग, कोई भी वर्ब और प्रपोजिशन जिसका मीनिंग चेंज हो जाए आप उसको क्या बोलते हो, बिल्कुल सही बोला, यू कॉल इट फ्रेजल वर्ब। तो इसका मतलब ये जो ड्रॉन अप है ये क्या है, ये हमारा फ्रेजल वर्ब है। फ्रेजल वर्ब का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ आपके पास है तो आप उसको यूज़ कर रहे हो, कोई चीज़ आपके पास है और आप उस चीज़ को यूज़ कर रहे हो, इसका मतलब आप क्या कर रहे हो, यू आर ड्रॉइंग इट अप, आप उसको ड्रॉप कर रहे हो, मीन्स यू आर यूजिंग समथिंग विच यू ऑलरेडी हैव। अगला वर्ड है इपोच, अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, बहुत बार एग्जामिनेशन में ये वर्ड आया हुआ है। पार्ट ऑफ स्पीच की बात करें तो नाउन होता है। इपोच वर्ड का मीनिंग क्या होता है, इट इज़ अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम इन हिस्ट्री, ये एक टाइम को डिनोट करता है, या किसी भी इंसान की ज़िंदगी के एक समय को डिनोट करता है, या हिस्ट्री के एक टाइम को डिनोट करता है, दैट इज़ व्हाट द वर्ड इज़ इपोच। स्टार्ट करते हैं, पहला वर्ड है डीम्ड। डीम्ड वर्ड का मीनिंग क्या होता है, डीम्ड वर्ड का मीनिंग होता है किसी को कुछ समझना, जब आप किसी को कुछ समझते हो, फॉर एग्जाम्पल ये यूनिवर्सिटी एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है, मतलब इसको एक अच्छी यूनिवर्सिटी समझा जाता है, मतलब ये एक्रेडिटेड यूनिवर्सिटी है, मीन्स रिगार्डेड और कंसिडर्ड इन अ स्पेसिफिक वे, दैट मीन्स डीम्ड। इसको आप एडजेक्टिव की तरह भी यूज़ करते हो, इसको आप वर्ब की तरह भी यूज़ करते हो, यू यूज़ इट एज अ वर्ब ऑल्सो एंड यू यूज़ इट एज एन एडजेक्टिव ऑल्सो, आप इसको इन दोनों की तरह यूज़ करते हो। अगला वर्ड है वेंचर्ड। वेंचर्ड वर्ड का मीनिंग क्या होता है, कोई रिस्की जर्नी लेना, कुछ डेयरिंग काम करना, कुछ रिस्की काम करना, इसका मतलब क्या करना, इसका मतलब वेंचर करना, आपने वेंचर किया मतलब आपने कोई रिस्की काम किया, क्योंकि हम एक्शन की बात कर रहे हैं, इसका मतलब इसका पार्ट ऑफ स्पीच कौन सा है, दैट मीन्स ये जो हमारा पार्ट ऑफ स्पीच है ये हमारा वर्ब है। वेंचर्स बिजनेस वेंचर्स भी होते हैं। बिजनेस वेंचर्स क्या होते हैं, वो एक बिजनेस चैलेंज ले रहे हैं, एक दूसरी जगह सेटअप कर रहे हैं, स्टैब्लिश कर रहे हैं, तो वेंचर का जो वर्ड है वो किस वर्ड से रिलेटेड होता है, वो हमारा रिलेटेड होता है रिस्क वर्ड से। अगले वर्ड पे आते हैं, द नेक्स्ट वर्ड इज असर्टेड। असर्टेड वर्ड का मीनिंग क्या होता है, किसी बात को बहुत कॉन्फिडेंटली बोलना, किसी बात को बहुत फोर्सफुली बोलना, किसी बात को ऐसे बोलना कि आप चाहते हो कि वो बात हो ही जाए, यू आर असर्टिंग समथिंग, यू आर प्रेशराइजिंग समथिंग, यू आर पुटिंग स्ट्रेस ऑन समथिंग, दैट मीन्स यू आर असर्टिंग इट। क्योंकि हम एक्शन की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स ये जो वर्ड है ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, ये हमारा एक वर्ब है। नेक्स्ट वर्ड इज डिस्क्रिमिनेशन। लास्ट में ION लग रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच कौन सा हो गया, नाउन हो गया। डिस्क्रिमिनेशन वर्ड का मीनिंग क्या होता है, भेदभाव कर रहे हो आप लोगों के बीच में। प्रेजुडिस, बायस, आप डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो, मीन्स आप भेदभाव कर रहे हो, आपने भेदभाव किया तो आपने क्या किया, डिस्क्रिमिनेशन किया। लास्ट में ION लग रहा था, पार्ट ऑफ स्पीच कौन सा हो गया, बिल्कुल सही बोला आप सभी ने, पार्ट ऑफ स्पीच इज नाउन। एनक्रोचमेंट्स, क्या लगा हुआ है, MENT लगा हुआ है, पार्ट ऑफ स्पीच बताइए। जिन शब्दों के लास्ट में MENT लगता है पार्ट ऑफ स्पीच, वो भी क्या होते हैं, बिल्कुल सही बोला, वो शब्द भी हमारे नाउन होते हैं। अभी एनक्रोचमेंट वर्ड का मीनिंग क्या होता है, किसी की चीज़ पे आप अतिक्रमण कर रहे हो, मतलब किसी और की चीज़ है आप उसके ऊपर इंट्रोड्यूड कर रहे हो, आप एनक्रोच कर रहे हो, आप अपना हक जमा रहे हो, दैट मीन्स व्हाट इज इट, एनक्रोचमेंट्स। इलीगल एनक्रोचमेंट्स को गवर्नमेंट क्या करती है, डिमोलिश कर देती है। जितने भी इलीगल एनक्रोचमेंट्स होते हैं, जो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी होती है, जो गवर्नमेंट का एरिया होता है, उसके ऊपर अगर कोई अपनी प्रॉपर्टी बना लेता है तो वो एनक्रोचमेंट बोला जाता है। इंट्रूजन ऑन अ पर्सन्स टेरिटरी, राइट्स एक्सेट्रा, किसी दूसरे इंसान की टेरिटरी पे, उसके हक पे एनक्रोच करना, उस पर अपना हक जमाना। ब्लॉकेड, ब्लॉकेड वर्ड का मीनिंग क्या होता है, नाकाबंदी कर देना, रोक देना, ना ही लोगों का आना जाना अलाउ करना, ना ही सामान का आना जाना अलाउ करना, इसका मतलब क्या कर देना, ब्लॉकेड कर देना। एन एक्ट और मीन्स ऑफ सीलिंग ऑफ अ प्लेस टू प्रिवेंट गुड्स और पीपल फ्रॉम एंटरिंग और लिविंग, कि ना ही लोग आ सकते हैं ना ही लोग जा सकते हैं, क्या कर दिया आपने, ब्लॉकेड कर दिया। इसका भी पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, दिस इज अगेन अ नाउन, क्योंकि हम मूवमेंट की बात कर रहे हैं। अगले वर्ड पे आते हैं,
द नेक्स्ट वर्ड इज डिफाइन, अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। इस वर्ड के आगे स्टार मार्क कीजिएगा। बहुत बार ये वर्ड आपके एग्जामिनेशंस में आपसे पूछा जाता है। डिफाइन, डिफाई करने का मतलब क्या होता है, आप ओपनली उस चीज़ को रेजिस्ट कर रहे हो, आप ओपनली उस चीज़ के अगेंस्ट हो, आपने क्लियरली बोल दिया कि मैं नहीं फॉलो करूँगा भाई इस बात को। यू डिफाई समथिंग, यू said that I won't do it, you are openly resisting something, you are refusing to obey it. That means what you are doing, you are defying it. Curbs, कर्ब जो वर्ड होता है ना, ये वर्ब की तरह भी यूज होता है और ये नाउन की तरह भी यूज होता है। कर्ब का मतलब होता है रोक, नाउन की तरह होगा तो उसका मतलब क्या होगा, रोक, किसी चीज पे रोक लगा देना। कर्ब एक वर्ब की तरह भी यूज होता है जिसका मतलब होता है रोक लगाना। नाउन है तो रोक, वर्ब है तो रोक लगाना। दैट मीन्स इसको आप वर्ब की तरह भी यूज करते हो और इस वर्ड को आप नाउन की तरह भी यूज करते हो। सप्रेशन, लास्ट में ION लग रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच बताइए। सप्रेशन, लास्ट में ION लग रहा है, लास्ट में ION जिन वर्ड्स के लगता है उन वर्ड्स का पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है, वो वर्ड्स हमारे नाउन्स होते हैं। सप्रेशन का मीनिंग क्या होता है, किसी चीज़ को दबा देना, किसी चीज़ को सप्रेस कर देना, मतलब किसी चीज़ को दबा दिया। स्टेरियोटाइप, स्टेरियोटाइप का मतलब होता है आपने किसी को एक स्टेरियोटाइप की तरह किया है, मतलब आपने एक अपने मन के अंदर कुछ बना लिया है कि ये इस तरह के लोग होते हैं और आपने हर किसी को वही स्टेरियोटाइप बना दिया। मतलब आपने उसको, आप उसको ऐसा कंसिडर कर रहे हो किस बेसिस में, जैसा आपने अपने अंदर मन के अंदर एक तरह का फॉर्म बना रखा है, मीन्स स्टेरियोटाइप। वर्ब की बात कर रहे हैं, एक्शन की बात कर रहे हैं, वर्ब हो गया। डिप्राइव्ड, डिप्राइव्ड वर्ड का मीनिंग क्या होता है, किसी से कुछ छीन लेना। वो डिप्राइव्ड है, मतलब उसके पास वो चीज़ नहीं है, वो उससे वंचित है। टू टेक अवे समथिंग फ्रॉम समवन, किसी से आपने कोई चीज़ ले ली है, उसको डिप्राइव कर दिया है, उसके पास अब कुछ भी नहीं बचा है। इसको आप एडजेक्टिव की तरह भी यूज़ करते हो, इसको आप वर्ब की तरह भी यूज़ करते हो। ऑन द फेस ऑफ इट, अब ये हमारा एक ईडियम है, ऑन द फेस ऑफ इट। इसका मतलब क्या है, ऊपर ऊपर से जो दिख रहा है, अपरेंटली जो दिख रहा है। डिटेल में तो मुझे बहुत ज़्यादा नहीं पता उसके बारे में, हाँ, बट ऊपर ऊपर से मुझे लगता है कि वो एक बहुत ऑनेस्ट इंसान है। तो ऑन द फेस ऑफ इट का मतलब क्या होगा, विदाउट नोइंग ऑल ऑफ द रेलिवेंट फैक्ट्स, अपरेंटली मीन्स ऊपर ऊपर से आपको क्या लग रहा है, सुपरफिशियली आपको क्या दिख रहा है, दैट इज व्हाट ऑन द फेस ऑफ इट। कोई डाउट यहाँ तक किसी को? आई होप नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ड है डीम्ड। डीम्ड वर्ड का मीनिंग क्या होता है? डीम्ड वर्ड का मीनिंग होता है किसी को कुछ समझना। जब आप किसी को कुछ समझते हो, फॉर एग्जाम्पल ये यूनिवर्सिटी एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है, मतलब इसको एक अच्छी यूनिवर्सिटी समझा जाता है, मतलब ये एक्रेडिटेड यूनिवर्सिटी है, मीन्स रिगार्डेड और कंसिडर्ड इन अ स्पेसिफिक वे, दैट मीन्स डीम्ड। इसको आप एडजेक्टिव की तरह भी यूज़ करते हो, इसको आप वर्ब की तरह भी यूज़ करते हो। यू यूज़ इट एज अ वर्ब ऑल्सो एंड यू यूज़ इट एज एन एडजेक्टिव ऑल्सो। आप इसको इन दोनों की तरह यूज़ करते हो। अगला वर्ड है वेंचर्ड। वेंचर्ड वर्ड का मीनिंग क्या होता है? कोई रिस्की जर्नी लेना, कुछ डेयरिंग काम करना, कुछ रिस्की काम करना। इसका मतलब क्या करना? इसका मतलब वेंचर करना। आपने वेंचर किया मतलब आपने कोई रिस्की काम किया। क्योंकि हम एक्शन की बात कर रहे हैं, इसका मतलब इसका पार्ट ऑफ स्पीच कौन सा है? दैट मीन्स ये जो हमारा पार्ट ऑफ स्पीच है ये हमारा वर्ब है। वेंचर्स, बिजनेस वेंचर्स भी होते हैं। बिजनेस वेंचर्स क्या होते हैं? वो एक बिजनेस चैलेंज ले रहे हैं, एक दूसरी जगह सेटअप कर रहे हैं, स्टैब्लिश कर रहे हैं। तो वेंचर का जो वर्ड है वो किस वर्ड से रिलेटेड होता है? वो हमारा रिलेटेड होता है रिस्क वर्ड से। अगले वर्ड पे आते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज असर्टेड। असर्टेड वर्ड का मीनिंग क्या होता है? किसी बात को बहुत कॉन्फिडेंटली बोलना, किसी बात को बहुत फोर्सफुली बोलना, किसी बात को ऐसे बोलना कि आप चाहते हो कि वो बात हो ही जाए। यू आर असर्टिंग समथिंग, यू आर प्रेशराइजिंग समथिंग, यू आर पुटिंग स्ट्रेस ऑन समथिंग, दैट मीन्स यू आर असर्टिंग इट। क्योंकि हम एक्शन की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स ये जो वर्ड है ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? ये हमारा एक वर्ब है। नेक्स्ट वर्ड इज डिस्क्रिमिनेशन। लास्ट में ION लग रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच कौन सा हो गया? नाउन हो गया। डिस्क्रिमिनेशन वर्ड का मीनिंग क्या होता है? भेदभाव कर रहे हो आप लोगों के बीच में। प्रेजुडिस, बायस, आप डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो, मीन्स आप भेदभाव कर रहे हो। आपने भेदभाव किया तो आपने क्या किया? डिस्क्रिमिनेशन किया। लास्ट में ION लग रहा था, पार्ट ऑफ स्पीच कौन सा हो गया? बिल्कुल सही बोला आप सभी ने, पार्ट ऑफ स्पीच इज नाउन। एनक्रोचमेंट्स, क्या लगा हुआ है? MENT लगा हुआ है, पार्ट ऑफ स्पीच बताइए। जिन शब्दों के लास्ट में MENT लगता है पार्ट ऑफ स्पीच, वो भी क्या होते हैं?
बिल्कुल सही बोला, वो शब्द भी हमारे नाउन होते हैं। अभी एनक्रोचमेंट वर्ड का मीनिंग क्या होता है? किसी की चीज़ पे आप अतिक्रमण कर रहे हो, मतलब किसी और की चीज़ है आप उसके ऊपर इंट्रोड्यूड कर रहे हो, आप एनक्रोच कर रहे हो, आप अपना हक जमा रहे हो। दैट मीन्स व्हाट इज इट? एनक्रोचमेंट्स। इलीगल एनक्रोचमेंट्स को गवर्नमेंट क्या करती है? डिमोलिश कर देती है। जितने भी इलीगल एनक्रोचमेंट्स होते हैं, जो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी होती है, जो गवर्नमेंट का एरिया होता है, उसके ऊपर अगर कोई अपनी प्रॉपर्टी बना लेता है तो वो एनक्रोचमेंट बोला जाता है। इंट्रूजन ऑन अ पर्सन्स टेरिटरी, राइट्स एक्सेट्रा, किसी दूसरे इंसान की टेरिटरी पे, उसके हक पे एनक्रोच करना, उस पर अपना हक जमाना। ब्लॉकेड, ब्लॉकेड वर्ड का मीनिंग क्या होता है? नाकाबंदी कर देना, रोक देना, ना ही लोगों का आना जाना अलाउ करना, ना ही सामान का आना जाना अलाउ करना। इसका मतलब क्या कर देना? ब्लॉकेड कर देना। एन एक्ट और मीन्स ऑफ सीलिंग ऑफ अ प्लेस टू प्रिवेंट गुड्स और पीपल फ्रॉम एंटरिंग और लीविंग, कि ना ही लोग आ सकते हैं ना ही लोग जा सकते हैं। क्या कर दिया आपने? ब्लॉकेड कर दिया। इसका भी पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? दिस इज अगेन अ नाउन, क्योंकि हम मूवमेंट की बात कर रहे हैं। अगले वर्ड पे आते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज डिफाइन, अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। इस वर्ड के आगे स्टार मार्क कीजिएगा। बहुत बार ये वर्ड आपके एग्जामिनेशंस में आपसे पूछा जाता है। डिफाइन, डिफाई करने का मतलब क्या होता है? आप ओपनली उस चीज़ को रेजिस्ट कर रहे हो, आप ओपनली उस चीज़ के अगेंस्ट हो, आपने क्लियरली बोल दिया कि मैं नहीं फॉलो करूँगा भाई इस बात को। यू डिफाई समथिंग, यू said that I won't do it, you are openly resisting something, you are refusing to obey it. That means what you are doing? You are defying it. Curbs, कर्ब जो वर्ड होता है ना, ये वर्ब की तरह भी यूज होता है और ये नाउन की तरह भी यूज होता है। कर्ब का मतलब होता है रोक, नाउन की तरह होगा तो इसका मतलब क्या होगा? रोक, किसी चीज पे रोक लगा देना। कर्ब एक वर्ब की तरह भी यूज होता है जिसका मतलब होता है रोक लगाना। नाउन है तो रोक, वर्ब है तो रोक लगाना। दैट मीन्स इसको आप वर्ब की तरह भी यूज करते हो और इस वर्ड को आप नाउन की तरह भी यूज करते हो। सप्रेशन, लास्ट में ION लग रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच बताइए। सप्रेशन, लास्ट में ION लग रहा है। लास्ट में ION जिन वर्ड्स के लगता है उन वर्ड्स का पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है? वो वर्ड्स हमारे नाउन्स होते हैं। सप्रेशन का मीनिंग क्या होता है? किसी चीज़ को दबा देना, किसी चीज़ को सप्रेस कर देना, मतलब किसी चीज़ को दबा दिया। स्टेरियोटाइप, स्टेरियोटाइप का मतलब होता है आपने किसी को एक स्टेरियोटाइप की तरह किया है, मतलब आपने एक अपने मन के अंदर कुछ बना लिया है कि ये इस तरह के लोग होते हैं और आपने हर किसी को वही स्टेरियोटाइप बना दिया। मतलब आपने उसको, आप उसको ऐसा कंसिडर कर रहे हो किस बेसिस में, जैसा आपने अपने अंदर मन के अंदर एक तरह का फॉर्म बना रखा है, मीन्स स्टेरियोटाइप। वर्ब की बात कर रहे हैं, एक्शन की बात कर रहे हैं, वर्ब हो गया। डिप्राइव्ड, डिप्राइव्ड वर्ड का मीनिंग क्या होता है? किसी से कुछ छीन लेना, वो डिप्राइव्ड है, मतलब उसके पास वो चीज़ नहीं है, वो उससे वंचित है। टू टेक अवे समथिंग फ्रॉम समवन, किसी से आपने कोई चीज़ ले ली है, उसको डिप्राइव कर दिया है, उसके पास अब कुछ भी नहीं बचा है। इसको आप एडजेक्टिव की तरह भी यूज़ करते हो, इसको आप वर्ब की तरह भी यूज़ करते हो। ऑन द फेस ऑफ इट, अब ये हमारा एक ईडियम है, ऑन द फेस ऑफ इट। इसका मतलब क्या है? ऊपर ऊपर से जो दिख रहा है, अपरेंटली जो दिख रहा है। डिटेल में तो मुझे बहुत ज़्यादा नहीं पता उसके बारे में, हाँ, बट ऊपर ऊपर से मुझे लगता है कि वो एक बहुत ऑनेस्ट इंसान है। तो ऑन द फेस ऑफ इट का मतलब क्या होगा? विदाउट नोइंग ऑल ऑफ द रेलिवेंट फैक्ट्स, अपरेंटली मीन्स ऊपर ऊपर से आपको क्या लग रहा है, सुपरफिशियली आपको क्या दिख रहा है, दैट इज व्हाट ऑन द फेस ऑफ इट। कोई डाउट यहाँ तक किसी को? सभी को पता है आई होप कि 1:30 बजे एरर डिटेक्शन की क्लास चल रही है। जितने भी बच्चे यहाँ पे ऐसे हैं जिनकी ग्रामर वीक है, जिनको ग्रामर को स्ट्रॉन्ग बनाना है, एरर डिटेक्शन में फुल मार्क्स स्कोर करने हैं, ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं मुझसे, वो सभी बच्चे 1:30 बजे वाली फ्री क्लास को डेफिनेटली अटेंड करेंगे। कोई एक सिंगल स्टूडेंट भी इस क्लास को मिस नहीं करेगा। इस क्लास में करना क्या है आपको? अनअकैडमी लर्निंग एप्लीकेशन पे जाना, ओपन करना, निमिषा बंसल क्लिक करना, फॉलो बटन पे क्लिक करना, स्पेशल क्लासेस में जाना और आपको ये सारी क्लासेस मिल जाएंगी। 1:30 बजे ये क्लास रोज़ होती है, 7 डेज अ वीक होती है। एक भी दिन ऐसा नहीं होता जिस दिन ये क्लास ना हो। तो इस क्लास को आपको 100 हर हालत में अटेंड करना ही करना है। आज 1:30 बजे होगी, हम मिलेंगे इस क्लास में 1:30 बजे। अगली इंपॉर्टेंट बात, जिन बच्चों को पूरी की पूरी इंग्लिश मुझसे पढ़नी है, बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल एडवांस लेवल तक की इंग्लिश पढ़नी है, जिन बच्चों को बैंकिंग एग्जाम की तैयारी करनी है, जिन बच्चों को UPSC की तैयारी करनी है, जिन बच्चों को SSC की तैयारी करनी है, उन सभी बच्चों को अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। बहुत इकोनॉमिकल है, अगर आप बाकी चीज़ों की फ़ीस देखोगे बहुत हाई है। अनअकैडमी आज के टाइम पे इंडिया में
सबसे अफोर्डेबल कोर्सेज प्रोवाइड करता है और दैट टू विद द बेस्ट ऑफ द बेस्ट फैकल्टीज़ है हर स्ट्रीम में। तो उसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। आप अनअकैडमी लर्निंग एप्लीकेशन पे जाओगे, गेट सब्सक्रिप्शन पे जाओगे, रेफरल कोड आपको क्या यूज़ करना होगा उस केस में, रेफरल कोड आप यूज़ करोगे निमिषा, इससे आपको डिस्काउंट मिलेगा NIMISHA, इस रेफरल कोड से आपको डिस्काउंट मिल जाएगा।